नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल अजय कुमार पांडे में। दोस्तों, ये जो वीडियो है वो एक बिगिनर्स के लिए लेक्चर है और जो पैसा कमाना चाहते हैं अच्छी तरीके से स्टॉक मार्केट में, उनके लिए ये लेक्चर होने वाला है। इसमें कोई भी आपको सेल और परचेज के लिए रिकमेंडेशन नहीं की जाएगी, केवल आपको इसमें नॉलेज पर्पज़ के लिए बनाया गया है। तो मैं आज दोस्तों आपको बताने वाला हूँ बिगनर्स के लिए कि आप अपने जो पोर्टफोलियो को किस तरीके से डाइवर्सिफाई करें जिससे कि आपके लॉस होने के चांसेस काफ़ी कम हो जाएं। इससे आप दोस्तों मार्केट में एक लंबे समय तक खड़े रहेंगे और आपको प्रॉफिट भी अच्छा खासा नज़र आएगा। दोस्तों, बिगनर्स जो है भड़बड़ी में, शुरुआती में नॉलेज ना होने के कारण अपना पैसा किसी भी स्टॉक में लगा देते हैं और उसमें धीमे धीमे पैसा कम होके उनकी कैपिटल ख़त्म हो जाती है। बाद में वो लोग कहते हैं कि स्टॉक मार्केट एक जुआ है, गैम्बलिंग है। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। अगर स्टॉक मार्केट में आप प्रॉपर काम करते हैं तो आपको अच्छे रिटर्न मिलते हैं और आपकी वेल्थ क्रिएट होती है। तो दोस्तों आइए जानिए किस तरीके से पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना है जिससे कि आपका प्रॉफिट अच्छा हो और रिस्क कम हो। आइए दोस्तों देखते हैं। दोस्तों, अपने पास जो भी कैपिटल है, अगर आप बिगनर्स हैं तो बिगनर्स में सबसे पहले आप आईटी स्टॉक छांटिए, क्योंकि आईटी स्टॉक कुछ ऐसे होते हैं कि जिसमें 10 आईटी स्टॉक में आपको 7 से 8 जो है प्रॉफिट निकाल के देते हैं। केवल 2 स्टॉक ऐसे होंगे जो आपको फंसा के रखेंगे या नुकसान देंगे। तो इसलिए आप अगर शुरुआती दौर में हैं तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप आईटी सेक्टर में पैसा लगाएं, क्योंकि उसमें टाइम कंजम्पशन जरूर होता है लेकिन प्रॉफिट होने के चांसेस अच्छे होते हैं और सेक्टरों की अपेक्षा। अच्छा दोस्तों, दूसरी चीज़, आप कभी भी शेयर मार्केट में क्वालिटी वाले शेयर उठाएं, क्वांटिटी की तरफ ना जाएं। मैंने देखा है कि बिगनर्स जो हैं शुरुआत में ये देखते हैं कि जैसे हमारे पास 50,000 रुपये कैपिटल है तो 50,000 रुपये में कितने नंबर्स ऑफ शेयर आ जाएंगे। अगर कोई स्टॉक 1,000 रुपये का है तो उसमें कम शेयर्स आएंगे बतौर 100 रुपये के शेयर की अपेक्षा। तो इसलिए वो देखते हैं कि हमारी जो है क्वांटिटी ज़्यादा हो जाए जिससे कि हमारा प्रॉफिट रेशियो बढ़ जाए। लेकिन दोस्तों आप ये नहीं जानते हैं कि जितनी अच्छी कंपनी होगी, क्वालिटी कंपनी होगी, उतने ही अच्छे रिटर्न बना के देंगी, उतना ही अच्छा प्रॉफिट जनरेट करेंगी। अगर आप छोटी कंपनी में पैसा लगाएंगे, केवल क्वांटिटी देखेंगे, क्वालिटी नहीं देखेंगे, तो हो सकता है आपका पैसा ग्रोथ हो जाए लेकिन उसमें चांसेस आपके लॉस होने के ज़्यादा रहते हैं। तो इसलिए हमेशा दोस्तों अपनी क्वांटिटी पे ध्यान, क्वालिटी पे ध्यान दें, ना कि क्वांटिटी पे। तो दोस्तों ये दूसरा फैक्टर है। तीसरा फैक्टर कि कभी भी दोस्तों आप शेयर मार्केट में एक सेक्टर में पैसा ना लगाएं। आप पहले सेक्टर देखें, सेक्टर में जो लीडर कंपनी है उस पर पैसा लगाएं, क्योंकि लीडर कंपनी होगी वो ऐसे ही लीडर नहीं बन गई होगी। उसका मार्केट कैप अच्छा होगा, उसके कॉन्ट्रैक्ट अच्छे होंगे, उसका मैनेजमेंट अच्छा होगा, तो उसमें ग्रोथ होने के चांसेस अच्छे होंगे, तो आपका जो है पैसा सेफ रहेगा। दूसरी चीज, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में आप सेक्टर, अलग अलग सेक्टर से स्टॉक चुनें। तो दोस्तों ये डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में आप अलग अलग सेक्टर के, जैसे ऑटो सेक्टर, आपका इंटरनेट बेस्ड सेक्टर, आईटी सेक्टर, इलेक्ट्रिक सेक्टर, केमिकल सेक्टर, ऐसे आपके बहुत से सेक्टर हैं। उसमें आप सबसे पहले ये देखिए कि कौन से सेक्टर में हमें रिटर्न अच्छे मिल सकते हैं। ऐसा नहीं कि हर सेक्टर के आप दोस्तों शेयर परचेज कीजिए, नहीं, जो सेक्टर उस समय जिस सेक्टर में डिमांड हो उस सेक्टर को आप चूज कीजिए और उसकी लीडर कंपनी में पैसा लगाइए। तो अब जब अलग अलग सेक्टर में पैसा लगाएंगे, अलग अलग लीडर कंपनियों में पैसा लगाएंगे, तो वहां जो है आपका दोस्तों रिस्क कम हो जाएगा और आपको रिवार्ड होने के चांसेस अच्छे हैं। तो दोस्तों इस तरीके से डाइवर्सिफाइड कीजिए। चौथी चीज दोस्तों, आप जो भी अगर नए हो या पुराने हो, कुछ लोग ऐसा होता है मार्केट में एंटर कर जाते हैं, साल 2 साल 3 साल तक उन्हें प्रॉफिट तो होता है लेकिन नॉमिनल सा प्रॉफिट होता है, लेकिन फिर भी मार्केट में खड़े रहते हैं इस उम्मीद में कि मुझे अच्छा पैसा मिलेगा। दोस्तों कभी भी शेयर मार्केट में अगर पैसा लगाइए तो छोटे रिटर्न के बारे में मत सोचिए कि आपको 5%, 10%, 20%, 50% मिल गया और आप मार्केट से पैसा विड्रॉ कर लिया। दोस्तों अगर आपने अच्छी कंपनी में पैसा लगाया, क्वालिटी कंपनी में पैसा लगाया, तो दोस्तों आपको रिटर्न अच्छे मिलेंगे ही मिलेंगे। बस आपको पेशेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और अच्छे स्टॉक को खोजना है। तो इसलिए आप अपने फंड को 2 तरीके से डाइवर्सिफाइड कर दीजिए। 2 टुकड़ों में तोड़ने के बाद एक आप शॉर्ट टर्म के लिए रखिए, एक लॉन्ग टर्म के लिए रखिए। सपोज दैट आपके पास 1 लाख रुपए कैपिटल है, तो 1 लाख में शुरुआत में दोस्तों आप 50-50 या 60-40 या 40-60 का रेशियो, जैसे 40,000 जो है आप लॉन्ग टर्म के लिए और 60,000 जो है शॉर्ट टर्म के लिए छोड़ दीजिए।
क्योंकि अगर आप सारा लॉन्ग टर्म में डाल देंगे तो आप जो अच्छी कंपनी आएंगी, जैसे आपने आज सपोज दैट किसी एक शेयर में लगा दिया या 10 शेयरों में लगा दिया आपने पैसे, अलग अलग कंपनी के हैं, अलग अलग सेक्टर की कंपनी में आपने 1 लाख रुपए 10-10 हजार रुपए अलग अलग सेक्टर में अलग अलग कंपनियों में लगा दिया, ठीक है, कोई बात नहीं। अब मैंने कहा कि आपको पेशेंस रखने की जरूरत है। आप पेशेंस रखेंगे, पेशेंस का मतलब है शेयर मार्केट में अच्छा टाइम देना, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं जनरली, जो बिगनर होते हैं और जो थोड़ा टाइम स्पेंड कर चुके हैं, तो वो जनरली ये सोचते हैं कि हम कंपनी को आज खरीदा और 4 दिन बाद या 1 महीने बाद या 6 महीने बाद उसका भविष्य तय कर देते हैं कि कंपनी अच्छी है। अगर कुछ हमें रिटर्न दे दिए 50%, 70%, 100% तक, तो कंपनी बहुत अच्छी है। अगर उसने नेगेटिव रिटर्न दिए 20%, 30% के अगर एक साल में, तो कंपनी, हम लोग फ्यूचर उसका डिसाइड कर देते हैं कि कंपनी बहुत खराब है। लेकिन क्या पता है दोस्तों कि शेयर मार्केट में लिस्टेड होने के लिए कंपनियों को कितनी मेहनत करनी पड़ती है। निफ्टी 50 का हिस्सा बनने के लिए कंपनियों को कितनी मेहनत करनी पड़ती है, उनके क्राइटेरिया इतने जबरदस्त होते हैं, तब निफ्टी 50 का हिस्सा बन पाती हैं। तो दोस्तों अगर हम लोग 2 महीने में, 1 महीने में, 1 साल में अगर कंपनी का फ्यूचर डिसाइड कर लेंगे, तो कंपनियां क्या करेंगी, कंपनियां कोई भी बंद नहीं होती है। कंपनियों के केवल क्वालिटी देखिए आप, ऐसा नहीं कि शेयर मार्केट में आई अगर उसका 20% शेयर गिर गया तो कंपनी का काम बंद हो गया, कंपनी का मैनेजमेंट खराब है या कंपनी में ग्रोथ नहीं है। दोस्तों आप अच्छे शेयर को चूज कीजिए, कभी भी वो आपको लॉस नहीं देगा। किसी भी अच्छे शेयर को आप देख लीजिए, आपने अभी देखा होगा रिसेंटली, अगर मैं बात करूं हैपेस्टमेंट की लिस्टिंग जो है बड़ा जबरदस्त हुई थी। आईपीओ जो है 166-167 रुपए पर आया था और लिस्टिंग 300 प्लस पर हुई थी। लेकिन लिस्टिंग 300 प्लस होने के बाद कुछ दिन कंसोलिडेटेड हुआ और 307 रुपए का लो लगाया। उसके बाद ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट के बाद 500 के लेवल को छुआ, 500 के लेवल पे कंसोलिडेट होकर 600, 500, 600, 500 के लेवल में घूमता रहा। आज की डेट में दोस्तों वो 950 रुपए के 950 रुपए पर वो शेयर पहुंच गया है और अभी भी कंसोलिडेटेड मोड में चल रहा है। दोस्तों मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि ये कंसोलिडेशन पीरियड खत्म होने के बाद, जिस दिन खत्म होगा उस दिन आपको हैपेस्टमेंट 1000 प्लस में मिलेगा। तब आप कहेंगे महंगा हो गया, अब नहीं ले पाएंगे। दोस्तों जो शेयर 307 रुपए में, 350 रुपए में आपको मिल रहा था, वो आज 3 गुना हो गया है। केवल किस वजह से, क्योंकि आप वहां देख रहे थे उसमें मूवमेंट नहीं है। तो इसलिए कभी भी हम शेयर को ऊपर नीचे जाने पर अच्छा और खराब नहीं कर सकते। अच्छे शेयर होंगे उनमें कभी भी बाई का एंट्री कर सकते हैं आप, लेकिन अगर खराब शेयर होंगे तो आपको खराब शेयर में पैसा डुबाने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। अच्छे शेयर्स की खासियत ये है, जब वो डिप होते हैं तो उसके बाद उनकी रिकवरी उससे ज़्यादा फास्ट होती है। अगर 5 दिन में उसने 15% का जो है नेगेटिव रिटर्न दिया है, तो अगले 15 दिन में वो 30% ग्रोथ रखने की पावर रखता है। तो इसलिए अपना जो है 40% रुपए लॉन्ग टर्म के लिए रखिए, 60% रुपए अपना शॉर्ट टर्म के लिए रखिए। अब आप कहेंगे दोस्तों ये मैं क्यों कह रहा हूँ, केवल उसका रीजन ये है कि सपोज दैट आपके पास आज 1 लाख रुपए है, आपने 1 लाख रुपए लॉन्ग टर्म के लिए लगा दिया और आपके वो रिटर्न, मान लो आपने 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल के लिए सोच के लगाया। अब कोई कंपनी मान लीजिए 1 महीने बाद या 6 महीने बाद लिस्टेड होती है और लगता है कि हाँ ये इस सेक्टर में लिस्टेड हो रही है और इसकी जो है ग्रोथ बहुत अच्छी है, फ्यूचर इसका काफ़ी अच्छा है। अब आप दोस्तों उसमें पैसा लगाना चाहते हैं, सपोज दैट आप 25,000 रुपये लगाना चाहते हैं या 50,000 रुपये लगाना चाहते हैं। तो दोस्तों आप 1 लाख रुपए लगा चुके हैं, अब आपके पास 50,000 रुपये या 25,000 रुपये जो लगाने की सोच रहे हैं, या तो उस समय आप अपनी सौदा क्लोज करेंगे या फिर आप कहीं ना कहीं से पैसा ला के लगाएंगे। तो दोस्तों शेयर मार्केट में कभी लोन लेके कभी भी पैसा नहीं लगाना चाहिए। जो भी अपनी कैपिटल हो, अपने रिस्क को देखकर अपनी कैपिटल लगानी चाहिए। और मैंने आपको केवल 60% इसीलिए कहा है कि शॉर्ट टर्म में आप, ये नहीं शॉर्ट टर्म का मतलब कि आज आपने खरीदा और 1 दिन बाद बेच दिया या 2 दिन बाद बेच दिया, जब आपको प्रॉफिट अच्छे मिले, जो आपने एक टारगेट बना रखा है। क्योंकि मैं दोस्तों आपको अब आगे आने वाले दिनों में कुछ शेयर ऐसे भी बताऊंगा जो आपके लॉन्ग टर्म के लिए होंगे, कुछ शेयर्स ऐसे बताऊंगा जो कि आपके शॉर्ट टर्म के लिए होंगे। शॉर्ट टर्म में केवल दोस्तों आप उस शेयर में एंट्री लीजिए और आपको एक टारगेट है, जैसे सपोज दैट आपने 100 रुपये का शेयर लिया, आपका टारगेट है कि मुझे इसमें 108 रुपये मिलने चाहिए, 8 रुपये प्रॉफिट के मिलने चाहिए। तो दोस्तों आप 100 रुपये सौदा कीजिए और जैसे ही आपका 108, 109, 107 रुपये जैसे ही आपका टारगेट आता है, उस सौदे को जो है स्क्वायर ऑफ कर दीजिए, जिससे कि आपके हाथ में प्रॉफिट आ सके। और जो प्रॉफिट जनरेट हो रहा है उसे थोड़ा एक साथ इकट्ठा करते रहिए, जिससे कि आप शॉर्ट टर्म में पैसे से पैसा बना सकें। जब आपके पास 40% आपने रुपए लगाया लॉन्ग टर्म में, तो उसे अलग रख दीजिए। 60,000 जो आपने शॉर्ट टर्म के लिए रखा हुआ है उसे आप शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग कीजिए। जैसे ही आपका 60,000 रुपये 1 लाख में या 80,000 में कन्वर्ट हो जाता है,
तो जो 60,000 के अलावा ऊपर अमाउंट है वो आप अलग कंपनी में, अच्छी कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए निवेश कर दीजिए। अभी मैंने दोस्तों आपसे कहा था कि लॉन्ग टर्म की आप सौदा तोड़ के या तो नई कंपनी को बाई करेंगे, या आप पैसा कहीं से उठा के लाएंगे, या आपने साइड में जो आपने सेविंग कर रखी है उससे लगाएंगे। तो दोस्तों वो आपको नहीं करना पड़ेगा। वो इससे ये है कि जो आपकी सौदा आपने सोचा है कि मुझे जैसे किसी शेयर में लगाया मैंने 10 साल के लिए, आप सौदा में आपने मान लीजिए पैसे की शॉर्टेज हो गई तो आपने उस सौदे को ब्रेक कर दिया 2 साल बाद, तो जो आपने 2 साल का टाइम दिया उसका आपका रिटर्न तो मिला, लेकिन रिटर्न के जो एक अच्छे रिटर्न मिलने चाहिए थे वो आपको नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि शेयर मार्केट में जो है कंपाउंडिंग का ही फायदा है। अगर आपने कंपाउंडिंग ले लिया तो आप अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं, वरना आप 10, 20, 50% पैसा लेके संतुष्ट होते रहिए, लेकिन उससे कुछ नहीं होगा। आप केवल अपना समय खराब करेंगे, पैसा खराब करेंगे, क्योंकि जिस दिन आपको झटका लगेगा उस दिन आप पैसा गवा देंगे और आप कहेंगे मैंने इतना टाइम देने के बावजूद भी कुछ प्रॉफिट नहीं कमाया, शेयर मार्केट एक जुआ है, एक सट्टा है। तो दोस्तों उस नज़रिए से मत देखिए, आप शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के नज़रिए से देखिए। शॉर्ट टर्म में भी अपना कुछ पैसा इन्वेस्ट कीजिए, लॉन्ग टर्म में भी पैसा इन्वेस्ट कीजिए। और दोस्तों जो लॉन्ग टर्म के लिए शेयर रखा हुआ है वो कम से कम आप एक गोल बना लीजिए, मुझे 5 साल से 10 साल तक उस शेयर को रखना है। तो दोस्तों मैं आपसे यही उम्मीद करूंगा कि आप मेरे बताए हुए जो भी स्टार्टिंग के टिप्स हैं उससे आप संतुष्ट होंगे, और उसे अगर आप अप्लाई करते हैं तो मेरे हिसाब से आपको प्रॉफिट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे, लॉस होने के चांसेस बहुत कम होंगे। और दोस्तों मेरा कुछ स्वास्थ्य गड़बड़ हो जाने के कारण मैं अभी तक ऑनलाइन नहीं हो पाया था। मैं कोशिश करूँगा कि आपको पर डे वीडियो दूँ, और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, नोटिफिकेशन बेल प्रेस करना ना भूलिएगा, क्योंकि अगर नोटिफिकेशन बेल आपके ने प्रेस की हुई है तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचेगा, जिससे कि आपको वीडियो का बेनिफिट मिलेगा और आप पैसा क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों किसी के भी कहने से खरीद और बाई मत कीजिए, खरीद और बिक्री मत कीजिए। आप शेयर को देखिए, शेयर को किस तरीके से सिलेक्ट किया जाता है, क्या शेयर में क्वालिटी होनी चाहिए, किस बेसिस पे हम शेयर को खरीदें, तो ये सारी चीज़ें दोस्तों आपको सीखनी पड़ेंगी। सपोज दैट आप मुझे फॉलो करते हैं और मैंने आपको शेयर्स बताना चालू किए, कल मान लो मैंने ये यूट्यूब चैनल बंद कर दिया या मैंने बताना बंद कर दिया आपको, तो उससे काम नहीं चलेगा दोस्तों। अगर आपको पैसा कमाना है शेयर मार्केट से तो आपको नॉलेज भी लेनी पड़ेगी, सीखना भी पड़ेगा, लेकिन दोस्तों उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको बराबर कंपनी को फोकस करना पड़ेगा, कंपनी के फाइनेंशियल डेटा देखने आने चाहिए आपको, प्रमोटर की होल्डिंग क्या, शेयर में क्या क्या चल रहा है, सारी चीज़ें आपको वॉच करनी पड़ेंगी, उन पर निगाह रखनी पड़ेगी। तो दोस्तों घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप अगर थोड़ा थोड़ा भी समय देंगे और थोड़ी थोड़ी रिसर्च करेंगे तो दोस्तों ये सारी चीज़ें आ सकती हैं, क्योंकि कोई भी दोस्तों यहीं धरती पर आके ही सारी चीज़ें सीखता है, कोई अपने साथ ही चीज़ें लेके आता नहीं है। जो जैसी मेहनत करता है वो उसी तरीके से आगे बढ़ता है। जैसे कि एक 10th पास स्टूडेंट है, वो कुछ छोटे स्तर का काम कर रहा है, एक जिसने BBA, BCA, MBA, CA और भी ट्रेड हैं वो की हैं, तो जाहिर सी बात है वो उस पोस्ट के काबिल हैं, तो उन्हें उस तरीके से पैसा मिलेगा। दोस्तों अगर लॉन्ग टर्म के शेयर की बात करें, छोटी सी बात और इस वीडियो में, अगर लॉन्ग टर्म के नज़रिए से आप पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो मैं थोड़ी कंपनियां बता दे रहा हूं जो आप देख सकते हैं लॉन्ग टर्म के नज़रिए से, उनकी वैल्यूएशन भी अच्छी है और वो स्टॉक आगे आपको रिटर्न बना के देंगे ही। जैसे अगर बात करें एफले इंडिया, बात करें हैपेस्टमेंट, बात करें एस्ट्रल पाइप, प्रिंस पाइप, आरती इंडस्ट्री, दीपक फर्टिलाइजर, रिलैक्सो, लॉरस लैब, तो दोस्तों काफ़ी शेयर ऐसे हैं जो आपको पैसा बना के दे सकते हैं, और ये सारे लमसम अलग अलग सेक्टर से बिलोंग करते हैं। तो दोस्तों कंपनियां बहुत सी हैं, केवल आपको ये पता करना है कि कौन सी कंपनी में हमें अच्छे रिटर्न बना के दिए जा सकते हैं। जैसे अभी बात करें अडानी जी की, तो अडानी जी के सारे शेयरों ने बहुत अच्छे रिटर्न दिए हैं। तो दोस्तों पैसा बनना कोई बड़ी बात नहीं है, बस बतौर इसमें आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। जब तक आपके पास पेशेंस नहीं है तब तक दोस्तों आप पैसा नहीं बना सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप वीडियो पर पहली बार आए हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं, तो दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।